दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SM धार्मिक कहानियाँ में। दोस्तों, विवाह पंचमी हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल विवाह पंचमी का त्योहार 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। कई जगह इस दिन नाग पंचमी का भी त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान राम और माता सीता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भगवान राम प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामना जल्द पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान राम का माता सीता से विवाह हुआ था। इसलिए हर साल विवाह पंचमी के रूप में भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है। इस साल 17 दिसंबर 2023 को विवाह पंचमी है। विवाह पंचमी को देवी सीता और भगवान राम के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन उनकी शादी हुई थी। विवाह पंचमी हिंदू माह मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन आती है। किसी भी हिंदू विवाह के समान इस दिन की रस्में और समारोह कई दिनों पहले शुरू हो जाते हैं। विवाह पंचमी पर सीता स्वयंवर की कहानी और महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार विवाह पंचमी का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे एक शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने जनकपुर धाम की यात्रा की और देवी सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया और देवी सीता से विवाह किया। इस दिव्य विवाह समारोह की याद में भारत और अन्य देशों के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं और भव्य समारोहों का हिस्सा बनते हैं। विवाह पंचमी का उत्सव संपूर्ण भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में राम सीता मंदिरों में होता है, लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और देवी सीता की जन्मभूमि नेपाल के जनकपुर में सबसे पवित्र और भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस सौभाग्यशाली दिन पर मंदिरों को दीपों और रोशनी से सजाया जाता है। यह एक दिव्य विवाह अनुष्ठान होता है, जहां मूर्तियों या देवताओं की मूर्तियों को गहनों और कपड़ों के साथ खूबसूरती से सजाया जाता है, और यह सामाजिक समारोह व्यापक रूप से राम विवाह उत्सव के रूप में लोकप्रिय है। भक्त दिव्य मंत्रों का जाप करते हैं और देवताओं की स्तुति में भक्तिमय और पवित्र गीत भजन गाते हैं। रामलीला नामक एक कलात्मक प्रदर्शन विभिन्न स्थानों पर राम सीता विवाह कहानी का चित्रण करता है। उसके बाद पुजारी द्वारा विवाह पंचमी पूजा की जाती है और भगवान राम की आरती के साथ उत्सव का समापन किया जाता है। विवाह पंचमी त्योहार की कथा। दोस्तों, राम एवं सीता भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता के रूप थे, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के पुत्र एवं राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वैसे पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। जब राजा जनक हल जोत रहे थे, तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी, जिसे उन्होंने सीता नाम दिया था। यही सीता मैया जनक पुत्री के नाम से जानी जाती है। माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तभी राजा जनक ने निर्णय लिया था कि वे अपनी पुत्री के योग्य उसी मनुष्य को समझेंगे, जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। स्वयंवर का दिन तय किया गया, चारों ओर संदेश भेज दिया गया। कई बड़े बड़े महारथी इस स्वयंवर का हिस्सा बने, जिसमें महर्षि वशिष्ठ के साथ
भगवान राम और लक्ष्मण भी दर्शक के रूप में शामिल थे। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला ना सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। इस प्रदर्शन से दुखी होकर राजा जनक ने करुण शब्दों में कहा कि क्या कोई राजा मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। उनकी इस मनोदशा को देख महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिव धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन वह धनुष टूट गया और इस प्रकार स्वयंवर को जीत उन्होंने माता सीता से विवाह किया। माता ने प्रसन्न मन से भगवान राम के गले में वरमाला डाली। इस विवाह से धरती, पाताल एवं स्वर्ग लोक में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कहते हैं आसमान से फूलों की बौछार की गई, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, चारों तरफ शंख नाद होने लगा। इसी प्रकार आज भी विवाह पंचमी को सीता माता एवं भगवान राम के विवाह के रूप में हर्षो उल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, जो भी कुंवारी कन्या है पूरे विधि विधान के साथ प्रेम पूर्वक इस दिन व्रत रख भगवान राम और माता सीता की पूजा करती है, उसे मनचाहा वर प्राप्त होता है तथा वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीता माता की।